इमेजिन करो कि आपके शहर में एक नई ट्रेन लॉन्च हुई है जो कि पैसेंजर के साथ पहली सफर पे निकल चुकी है। लेकिन सफर के शुरुआत के कुछ ही समय बाद आपको ये न्यूज मिले कि वो जो ट्रेन थी, पैसेंजर ट्रेन, वो लोगों के साथ गायब हो चुकी है, वो भी सिर्फ एक टनल को क्रॉस करते वक्त। जी हाँ, इतिहास में ये घटना ऑलरेडी घट चुकी है। आज से लगभग 110 साल पहले 14 जून 1911 इटली से रोम शहर के लिए जेनेटिक नामक एक ट्रेन की शुरुआत की जाती है और इस ट्रेन को पहली बार पटरियों पर उतारा गया था। इस ट्रेन के एडवर्टाइजमेंट के लिए पहले 100 पैसेंजर को फ्री ट्रायल दिया गया। इस ट्रेन में आने जाने से लेकर खाने पीने तक सब कुछ फ्री था। इस ट्रेन में 100 यात्री और 6 स्टाफ थे। दैट मीन्स टोटल मिलाकर 106 लोग इस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। सफर का कुछ समय बीतता है और तब तक ट्रेन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। जेनेटिक नामक ट्रेन जो थी वो अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ रही थी, जिसे जाते हुए ना जाने कितनी आंखों ने देखा था। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो जानने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। ट्रेन आगे बढ़ते हुए लोम्बार्डी टनल से गुजरता है, जिस टनल की लंबाई 1 किलोमीटर थी और ये ट्रेन टनल के अंदर चली जाती है। बट इस ट्रेन को टनल से बाहर आते समय किसी ने नहीं देखा। 1 किलोमीटर लंबी टनल को पार करने में इस ट्रेन को 110 साल लग चुके हैं और आज तक ये ट्रेन बाहर नहीं आई है। बट सोचने वाली बात ये है कि यार ये ट्रेन आफ्टर ऑल चली कहाँ गई। जब कई घंटों बाद भी इस ट्रेन का पता नहीं चला तो लोगों में तहलका मच गया और ये बात पूरी इटली में आग की तरह फैल गई कि 106 लोगों वाली ये ट्रेन लोम्बार्डी टनल पार करते करते गायब हो गई। और ये बात पता चलते ही तुरंत इसकी जांच शुरू कर दी गई, क्योंकि यार 1 किलोमीटर की सुरंग पार करने में इस ट्रेन को 1 दिन से भी ऊपर का समय बीत चुका था। आफ्टर ऑल इस ट्रेन के साथ क्या हुआ था और ये ट्रेन अचानक कहाँ चली गई, ये जानना बहुत जरूरी था। सारे लोगों का शक इस सुरंग पर ही था। सुरंग के चप्पे चप्पे को छाना गया क्योंकि लोगों का शक था कि सुरंग में कोई गहरी खाई या कोई गुफा होगी जहां पर ये ट्रेन अपना रास्ता भटक कर कहीं और चली गई होगी और दुर्घटनाग्रस्त हो गई होगी। लेकिन शॉकिंग बात ये है कि ना ही तो इस सुरंग में कोई खुफिया रास्ता था और ना ही कोई गहरी खाई थी। तो सवाल ये आता है कि आफ्टर ऑल ये ट्रेन चली कहाँ गई। और ये बात मीडिया में इतनी ज्यादा फैली कि इस सब में इटली की बहुत ही ज्यादा बदनामी हुई, क्योंकि उसके 106 नागरिक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। क्योंकि इटली इस बात का पता लगाने में नाकामयाब रही। लेकिन उम्मीद की किरण तब जगी जब मैक्सिको में रहने वाले 2 व्यक्ति सामने आते हैं और वो दावा करते हैं कि वो इस यात्रा का हिस्सा थे। फिर उन्होंने अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि टनल आने से पहले वो ट्रेन से कूद गए थे, क्योंकि ट्रेन जब टनल में जाने वाली थी तो उन्होंने देखा कि सफेद धुआं और अजीब सी आवाजें उन्हें सुनाई दे रही थी और ऐसे में वो लोग काफी ज्यादा घबरा गए और ट्रेन से नीचे कूद गए। हालांकि उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्हें सिर्फ हल्की फुल्की ही चोटें लगी। चलती ट्रेन से कूदने की वजह से वो बेहोश हो गए, जिसकी वजह से उन्हें ये नहीं पता चला कि आफ्टर ऑल ट्रेन के साथ हुआ क्या था। लेकिन बाद में उनकी जाँच की गई जिसमें इटली के हाथ कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि उन दोनों व्यक्तियों की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। लेकिन ठीक उसके कुछ दिन बाद एक ऐसा दावा सामने आया जिसे जानने के बाद सभी लोग हैरान हो गए। ये दावा था मैक्सिको के एक डॉक्टर का, जिन्होंने ये बताया हादसे के कुछ ही समय बाद 104 मरीज उनके पास लाए गए थे और डॉक्टर का मानना था कि वे सभी मानसिक रोगी थे। डॉक्टर ने ये जानने की बहुत कोशिश की कि आफ्टर ऑल उनके साथ हुआ क्या था, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं बता पा रहे थे। अब इस दावे पर इटली भरोसा तो करना चाहता था लेकिन कर नहीं पा रहा था। हालांकि 104 मरीज और 2 मैक्सिकन यात्रियों को मिला करके 106 की संख्या तो होती है, लेकिन उस डॉक्टर ने बताया कि इलाज के बाद वो सभी मरीज अचानक कहीं गायब हो गए। साथ ही उस डॉक्टर महिला ने ये भी बताया कि वो सभी मरीज एक जैसे ही भाषा बोल रहे थे। बट ये दावा भी काफी नहीं था ये साबित करने के लिए कि वे सारे जेनेटिक के सफर का हिस्सा थे। लेकिन इस दावे की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली कड़ी ये थी कि 104 मरीज एक साथ आते हैं और एक साथ गायब हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और लोग भी इस हादसे को भुलाते चले गए और सर्च टीम ने भी ट्रेन की खोज पर रोक लगा दिया और तब से लेकर आज तक ये ट्रेन दुर्घटना एक रहस्य बनकर रह चुका है। लेकिन इसके बारे में समय समय पर दावे होते रहते हैं। इस ट्रेन के बारे में सबसे बड़ा दावा ये है कि इस ट्रेन को हूबहू अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर देखा गया था।
कभी रोमेनिया तो कभी जर्मनी तो कभी मैक्सिको और इंडिया में भी देखे जाने का दावा किया गया है। साथ ही यूक्रेन के एक स्टेशन जावा लेजी स्टेशन, जहां पर जेनेटिक जैसी ट्रेन पहुंचती है। रात का समय था और स्टेशन भी बहुत छोटा था और रात के समय वहां पर सिर्फ एक ही व्यक्ति मौजूद था जो कि स्टेशन मास्टर था, जिसने बताया कि उसने अपनी आंखों से इस ट्रेन को देखा जो बिना किसी पटरी, बिना किसी टाइम टेबल के आती है और वो स्टेशन को पार भी कर जाती है और सीधे आगे पहाड़ों में जाते जाते खो जाती है। इसको देखने के बाद स्टेशन मास्टर घबरा जाता है और इसकी जानकारी अधिकारियों को देता है। और इतना ही नहीं, मैक्सिको में इस ट्रेन को साल 1840 में भी दिखाया गया था, बट इस ट्रेन को तो बनाया ही 1911 में गया था। अब इन सारे तथ्यों को देखने के बाद एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ट्रेन जब उस टनल के अंदर गई तो वहां जाकर टाइम लूप में फंस गई, जिसकी वजह से ये हर अलग अलग जगह पे अलग अलग समय में दिखाई देती है। सो दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। और आपका इस ट्रेन के बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।